इसलिए आज हम आपको याद दिलाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय निकालेंगे और आप 28 से पढ़ेंगे। 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बराबर सुनिए। अब देखिए आप बराबर पढ़िए बेटा। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि 29वां पद फिर से पढ़िए 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रभु यीशु मसीह के जो परमेश्वर का पुत्र है उसके स्वरूप में हम ढल जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमको पहले से जान लिया। पहले लिखा है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया, उसके बाद पहले से जान लिया, तीसरी बात पहले से ठहराया भी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था कि हम उसके पुत्र के रूप में हो। इस पृथ्वी पर प्रत्येक विश्वासी, सेवक ही नहीं, प्रत्येक विश्वासी का पहली जिम्मेदारी है कि मैं रोजाना प्रभु के रूप में रूपांतरित होता जाऊं, उसके पुत्र के रूप में रूपांतरित। प्रभु यीशु मसीह आज भी मानव है, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने है, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह मानव है। आपको मालूम है? पहला तीमुथी 2 अध्याय 5वां पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कौन है मसीह यीशु? आज भी मनुष्य है हमारे लिए। जब तक उठा लिए नहीं जाएंगे, हमारे शरीर का महिमा में रूपांतर नहीं होगा, इस नश्वर पापी शरीर से हमारा छुटकारा होगा, प्रभु के साथ हम जाके मिलेंगे, तब पूर्णता आएगी, प्रभु के जैसे रूप को हम भी धारण करेंगे। तब परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक हो जाए। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव के रूप में हमें प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो केवल लूका की पुस्तक में वो 5 जगह पर कहता है, 6 जगह पर मनुष्य का पुत्र। उसने अपने आप को क्या कहा? मनुष्य का पुत्र। क्योंकि खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र है। जक्की के घर में भी उसने जक्की के घर में कहा, क्योंकि खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा नहीं, मनुष्य का पुत्र। जब शैतान ने कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो वहां से नीचे गिर जाए, हर जगह पर उसके पुत्रता को चैलेंज किया, मगर एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि वो तो मनुष्य पुत्र बन गया है और पुत्रता के रूप में वो भी ढलता गया है। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7 और 8 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7 और 8 पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं
प्रार्थना एक ही। बराबर ध्यान से देखिए, पवित्र आत्मा की इच्छा है। ये वचन किसी मनुष्य ने नहीं, पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो परमेश्वर की आत्मा को पूछिए, ये पवित्र आत्मा तूने वो देखा, उसका मतलब क्या है? क्योंकि अब तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और कई लोग कहते हैं अपने देह मानव देह के रूप में रहने कारण ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उसने प्रार्थना की। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना एक, उसने कई बार प्रार्थना की। एक जगह पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझे इस घड़ी से बचा, प्रार्थना की। उसने प्रार्थनाएं की। उसने भी पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर पिता के जैसा बनने के लिए प्रार्थनाएं की। इसलिए हमें भी प्रार्थनाएं करना पड़ेगा। यहाँ उसने प्रार्थनाएं की। फिर आगे बढ़िए बेटा। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और देखिए, वो पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, मगर वो पुत्रता का पद उसने छोड़ दिया, परमेश्वर को दे दिया। अपनी महिमा परमेश्वर को दे दी, अपना अधिकार परमेश्वर को दे दिया, अपने सनातन गुण परमेश्वर को दे दिया, अपने नैतिक गुण परमेश्वर को दे दिया। और उसके बाद उसने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, अटूट रिश्ता स्थापित किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 120 जगह पर लिखा है, और मैंने शायद गिना 127 बार, जहाँ वो कहता है मैं और पिता, मैं और पिता, मैं और पिता। मैं जो कुछ करता हूँ अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ, पिता को जो कुछ करते हुए मैं देखता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, पिता से जो मैं सुनता हूँ वो मैं कहता हूँ। लाजरस की कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह था, और वहां वो खड़ा रहा। सब लोग रो रहे थे, बहनें भी रोने लगी, सब लोग भी रोने लगे, प्रभु यीशु मसीह भी रोया। वो भी हमारे साथ आंसू बहाता है। यशायाह 63:9 में लिखा है, हमारे सारे क्लेशों में वो हमारे साथ दुखी होता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ दुखी रहता है। हम सनातन काल कर उठा के हमको ले जाता है। दुख में सब लोग हमको छोड़ के चले जाए, मगर एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब उसने कहा मत्ती 28:20 में कि देखो इस युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो सदैव हमारे साथ रहेगा। हम उसकी उपस्थिति से भाग जाने की इच्छा होती है, हम कभी चले जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रहेगा। अपमानित होना पड़े तो भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहेगा। और पवित्र आत्मा 24 घंटा रहने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु ने कहा कि सत्य का आत्मा, इसे संसार नहीं जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर सदा रहेगा। जिस समय हमने विश्वास किया उस समय पवित्र आत्मा सदा के लिए मेरे अंदर रहेगी। आप यदि पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा जाने वाला नहीं है। कर्नाटका में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, एसआर मनोहर आए थे। एसआर मनोहर ने हमको कहा कि सब अन्य भाषा बोल रहे थे, बहन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अन्य भाषा बोल रहे थे। एसआर मनोहर ने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता है, बहन रो रो के क्यों प्रार्थना कर रही, क्या बोलना चाहती, उसका भाषांतर मुझे समझा। वो बहन जो बोल रहा था उसके अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा था, ये परमेश्वर पिता है, यीशु तूने मुझे यहाँ भेजा है। ये बहन तो इतनी गंदी है, कब तक मुझे रहना पड़ेगा। परमेश्वर का यार यहीं पर रहो। पवित्र आत्मा 24 घंटा आपके अंदर है, मगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। बड़े बड़े सेवक पवित्र आत्मा की बातें करते हैं, पवित्र आत्मा को जेब में रखते हो। दुनिया मेरी जेब में, ऋषि कपूर ने एक पिक्चर बनाया, दुनिया मेरी जेब में। अभी जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं वो पवित्र आत्मा को जेब में लेके घूमते, बोला पवित्र आत्मा ये काम करो, वो काम के जेब में रखते। अभी मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के अनुसार लोग देखते। अभिषेक है मगर अभिषेक के अनुसार चलते नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो दुख भोगते भोगते सहन करते करते करते
आज्ञा पालन सीखा। जब उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21 से 22 में लिखा है, सब लोग पानी में बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी लाइन में रखकर उसने बपतिस्मा लिया नम्र होकर। वहां से वो नम्र हुआ, और जब बपतिस्मा के बाद पानी में से बाहर निकला और उसके बाद प्रार्थना करेगा, तब स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके पर। तब से लेकर पवित्र आत्मा के पराक्रम में उतरा, 24 घंटा पवित्र आत्मा के पीछे चला। क्या आप क्या भी आए हैं तो प्रार्थना करते हुए आए कि पवित्र आत्मा तो मेरे साथ है कि नहीं? पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि मैं तो यही करूँ, तू मुझे भूल जाता है। पवित्र आत्मा छोड़ के जाता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा होने का अनुग्रह देता है। जैसा कहानी का आएगा, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद पढ़िए। मैंने मिला मन मिला नहीं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा भी है, तीसरे व्यक्ति, उसके द्वारा अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। 31 दिसंबर के सब लोग आएंगे, आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, कोई कहेगा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई कहेगा मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, कोई कहेगा मैं पान नहीं खाऊंगा। तो सब लोग आराम करके जाए। 10 दिन के बाद सब लोग लूचा डाल देंगे नीचे, शैतान का लूचा करते रहेंगे। काम करने के लिए गए तो मजदूर लोग कहेंगे भी हमको मजदूर, आप तो मजदूर है जहीरा हाल में जब यहाँ जरा का तो भी देखना रहे, कोई देखने वाला नहीं है। 10 दिन के बाद तो वापस बंद कर। क्यों? मैं अपनी बुद्धि शक्ति से, मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कुछ अच्छा बचता नहीं, मैं अच्छा करने जाता हूँ तो बुरा खड़ा होता है। ये शरीर के जीवन से मुझे कौन मुक्त करेगा? फिर वो कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, इस शरीर से मैं पाप की सेवा करता हूँ, परंतु आत्मा का द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 13 में लिखा है, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, जिएंगे, तो आत्मा के द्वारा शरीर की क्रिया को मारेंगे। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर अच्छा चरित्र लाता है। हम सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं। मसीह विश्वासी सुधरने की कोशिश नहीं करता है कभी। मसीह विश्वासी अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपता है, मसीह के लहू में अपने आप को लाता है और कहेगा कि हे पवित्र आत्मा, मैं तो कोई कर नहीं पाया तुम्हारा, तू अनुग्रह का आत्मा है, तू मेरे भीतर रहने के लिए आया है, मुझे क्षमता प्रदान कर कि मैं प्रत्यक्षी बन सकूं, मैं संकल्प कर सकूं और संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। हमारे जीवन के अंदर पाप के प्रति घृणा चाहिए, तिरस्कार। मैंने एक उदाहरण दिया था, मुझे मालूम है, मैं जब छोटा था तो बकरी चराने के लिए जाता, आधा दिन बकरी चराना, आधा दिन स्कूल में जाना। 8 बजे स्कूल में चले जाते, 10 बजे चले जाते थे और फिर बकरी लेके निकल जाते। अब उन दिनों हमारे पास कपड़े थे नहीं, तो मैं और छोटू अंबालाल, प्रवीण हरजीवन और चमचंद सना, कुबेर, ये सब मेरे दोस्त। तो हमारे में से एक प्रवीण राणा था, उसके पास चली रहा करती, वो मेरे पास चली रहा, बाकी सब बिल्कुल हैदराबाद शूटिंग चली। और उस समय चलता था, स्कूल में जाके आप नंगे बैठ सकते थे, आराम से पढ़ो, चलता, उस समय चलता। 1951-52 में 59 में चलता था। तो रोजाना हमारी कमेटी बैठती,
कि भाई आज चड्डी कौन पहनेगा, तो प्रवीण ने बोला कि मैं मेरी चड्डी देता हूँ भाई, तो खेमचंद पहन के आएगा। तो हमारी कमेटी चल रही। अब उन दिनों के अंदर हम बकरी चराने चले जाते थे। हमारे पास एक घर था, एक खेतर था जो हमारा अपना था, मगर पटेल लोगों ने ले लिया हमारे पास से। माता पिता, हमारे पिताजी है पीने में से ऊंचे नहीं आते थे, बोरो ताड़ी पीते थे वो लोग, पियामा कोई वो पियामा ने पिया को ऐसा वो मानते थे। हमारी सारी जमीनें चली, उन जमीनों के अंदर हमको ही दी गई, आप लोग खेती करो और हम लोगों को कुछ भाग लेकर दो। तो हम तिल वहाँ लगाने थे। तिल में क्या है कि इसके सरकंडे खड़े होते थे और तिल ऐसे रहते थे, उसको तोड़ दो वाले को और ऐसा करो तो सारे तिल यहाँ भर जाते खाते थे। ये तिल खाना मुझे बहुत अच्छा है, वैसे भी घर में खाना नहीं मिलता, तो खेत में तिल खाना बिल्कुल फ्री। एक बार मैं ऐसा किया एक कीड़ा पीला अंदर कीड़ा, और जल्दी से मैं ले लिया, मैं दबा कर मैंने उल्टी कर दी। उस दिन से आज का दिन मैं तिल नहीं खाता। पवित्र आत्मा हमको क्षमा करे। पवित्र आत्मा ने ऐसा संजोग खड़ा किया ना कि चोरी करके तो कब तक तिल खाएगा भाई, कीड़े को भेज। तो आज भी मैं तिल नहीं खाता। मैं तिल का लड्डू कोई देगा ना तो 5 टुकड़े करके देखूंगा कहीं वो कीड़ा तो नहीं बैठेगा। मैंने रुचि पवित्र आत्मा के विषय में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के विषय में संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, सेंसिटिविटी। आपके बच्चों को स्कूल में जाने से पहले सिखाइए किसको छूना किसको न छूना। यदि कोई छूता हो तो कैसे छुएगा, वो गलत है, कैसे छुएगा वो अच्छा है। गुड टच एंड बैड टच। मेरी पोती 5 साल की है अभी, मेरे से दूर खड़ी रहेगी, वो मेरे नजदीक में नहीं आएगी कभी। जब मैं कहूँ उसकी मम्मी कहे कि ग्रैंडपा के पास जा, तुम्हारे पास आके खड़ी रहेगी। पहले से ही गुड टच बैड टच उसके अंदर आ गया। किसी को डांट देगी वो, डोंट टच मी, ऐसा बोलेगा। रुचि, हमारी रुचि बदल जाती है। जब तक नसीर शरीर की रुचि ना बदले तब तक हमारे अंदर कभी भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव नहीं आना। मेरे जीवन का पहला मकसद है प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना।